हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के हॉल टिकट से रिलेटेड कई सारे सवाल हैं और कई सारी मिस्टेक के हॉल टिकट में, जो कि पूरी तरह हॉल टिकट ऐसा लगता है किसी नींद से जागे हुए व्यक्ति ने एकदम से नींद टूटी और बना दी। वही बात यहाँ पे देखने को मिली है। इग्नू ने जो बातें स्टार्टिंग में कही थी प्रमोशनल नोटिस जारी करते वक्त और FAQ जारी करते वक्त कि हम इन बातों पर अटक रहेंगे और इन बातों को फॉलो करेंगे, लेकिन उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि आधी अधूरी बात है और यहाँ पे पूरी तरह ब्लाइंडर कर दिया है। तो ये इस वीडियो का एंड तक देखना है। यहाँ पे मैं बहुत सारी बातें आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ, आप सभी के प्रश्नों के उत्तर भी देने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं आपकी एक छोटी सी अपडेट के बारे में, जो कि है आपकी री रजिस्ट्रेशन की डेट को लेकर, जो कि एक्सटेंड कर दी गई है 15 फरवरी 2021 तक। अब आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर और ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 15 फरवरी 2021 तक। जैसा कि आप सभी का कंसर्न आ रहा था कि डेट एक्सटेंड होगी, ऑलरेडी मैंने कहा था कि ये डेट एक्सटेंड होने वाली हैं और वो हो चुकी हैं। अब बात करते हैं मेन कंसर्न, जो कि है आपका हॉल टिकट या फिर नींद से जागा हुआ सपना। ठीक है, इसी पर हम विचार करेंगे और बात करेंगे। आप सभी को बताऊंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप सभी के साथ में एक तरह से धोखा ही कहूँगा कि एक्चुअल में इग्नू ने ये क्या किया। देखो यार, जो बात यहाँ पे कही गई थी जून 2020 वाले बच्चे जो एग्ज़ाम देना चाहते थे उसके लिए, कि यहाँ पर जो प्रमोशन दिया जा रहा है उन बच्चों के लिए है जो लेना चाहते हैं प्रमोशन। जो बच्चे प्रमोटेड लिस्ट में आ रहे हैं जून 2020 के, उनके पास में पूरी तरह स्वतंत्रता है, उनके पास में पूरी तरह चॉइस है कि वो चाहें तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहें तो प्रमोशन ऑप्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई उनसे पूछने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, एक बात ये थी। अब दूसरी बात, FAQ में कई सारे वादे किए गए थे कि एक्चुअल में ये होने वाला है, ये हम अप्लाई करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी देखने को नहीं मिला, जो कि ऑलरेडी मैं कंसर्न कर चुका हूँ, आप सभी को बता चुका हूँ इस बारे में। आप सभी देखिए कि नींद से जागा हुआ सपना है या फिर अपनी बात पर नहीं टिकने का ये इरादा है इग्नू का, कि हर बात में डिले तो होता ही है। अब यहाँ पे हर बात में अपनी कोलैप्स करना या फिर अपनी बातें दोहराना वो भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप सभी को एक पॉइंट मैं यहाँ पे याद दिला दूँ कि इग्नू ने यहाँ पर बात की कि हम जितने भी एग्जामिनेशन है, जितनी भी आपके असाइनमेंट को छोड़कर सभी कोर्सेज में आपको प्रमोट करेंगे, आप जिस ईयर और सेमेस्टर में है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमोशन की बात कही गई फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की, बट उन बच्चों को क्या जिनके कोर्सेज पूरे फिलअप नहीं हुए, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप पूरे के नहीं किए। देखिए, यहाँ पे एक इग्नू ने बात कही थी, मैं उस पर विचार करूँगा, आप सभी को बताऊँगा। और जो जैसा कि आप सभी के सवाल भी आ रहे थे इसको लेकर, देखिए ये वाला 6 पॉइंट है, उसको ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखिए, if could not fill the term and examination June 2020 form, will I be given the opportunity for exemption in TE of June 2020। अब तो यहाँ पर इग्नू ने एक बहुत ही संक्षिप्त में एक बात रखी थी कि इससे ऊपर वाली लाइन अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इसे भी फोकस करना और इसे भी देखने का प्रयास करना। देखो, यहाँ पर इग्नू ने दोनों में ही एक बात बताई थी कि देखिए, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं भी किया है तब भी आप प्रमोटेड लिस्ट में हो तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। यस, द यूनिवर्सिटी विल गिव यू द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्या बात कही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसके जरिए आप लोग एक चॉइस ले सकते हैं कि आपके पास में चॉइस होगी कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना। ठीक है, लेकिन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये प्रमोटेड स्टूडेंट की लिस्ट आपकी हॉल टिकट है, जिसमें पूरी तरह क्लियर कट है कि उसको प्रमोशन दिया गया है और यहाँ पर उसके पास में कोई भी चॉइस नहीं है कि एग्जाम दे सकता है। अब उसको यहाँ से 2-3 ऑप्शन है, जैसे ईमेल करेगा, परेशान होगा, ग्रीवेंस पे अपनी एप्लीकेशन डालेगा, रिक्वेस्ट डालेगा कि सर मुझे एग्ज़ाम देना है। इसके संदर्भ में ऑलरेडी कई बार बात की गई है। ठीक है, तो इस चक्कर में उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, उसे पता नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि एक्चुअल में उसके एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर पाएगा या नहीं। मेन बात, उसके बाद में इन लोगों ने बैकलॉग वालों के साथ में क्या किया है क्या नहीं किया, उनके साथ में तो ब्लाइंडर हुआ है। आपकी डेट्स भी कोलैप्स काफ़ी बच्चों की हुई है, वो एक इशू हर बार रहता है कि आप बैकलॉग के हैं तो आपके साथ में होता है, लेकिन उनके साथ में हुआ चलो ठीक है, लेकिन उन बच्चों को क्या जो कि अब कंडीशन, यहाँ पर एक बात देखिए, हॉल टिकट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है कि जो गाइडलाइंस हैं कोविड-19 को देखते हुए उनका पालन होना चाहिए। तो अब उन बच्चों का क्या होगा जिनको फीवर है या फिर ऐसे सिम्टम्स हैं जो कोविड की, मतलब कि आप समझिए, अगर ये चेक करेंगे तो टेम्परेचर मेज़र किया जाएगा। अगर बच्चे का थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है फिर उसके साथ में क्या होगा, क्या उसके लिए कोई अलग से प्रावधान है, कोई बैकअप प्लान है, या इग्नू ने कोई शेयर किया है? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की है, बस ये कहा है पालन किया जाएगा, यानी कि वो स्टूडेंट को खुद देखना होगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पर है। जब आप
क्लासेस ऑनलाइन की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन क्यों नहीं होने चाहिए, ये संदर्भ हर बच्चे का प्रश्न आजकल है। क्योंकि यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि अगर टीचर्स और सभी संस्थाएं अपने आप को सेफ रखना चाहती हैं तो बच्चे भी कोई भगवान नहीं है जो एग्जामिनेशन दें उनको कोविड ना हो जाए। उनके साथ में भी ये कंसर्न है, वो भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर भी विचार करना चाहिए था। जो स्टूडेंट की मांग थी ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर, उस पर भी संदर्भ में विचार करना चाहिए था, बट इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया, ना ही कोई बात कही है। ठीक है, मेन बात पे आते हैं। अब यहाँ पे बात हुई कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे प्रमोशन फॉर्म के संदर्भ में मिलेगा, आपके पास में चॉइस होगी, बट यहाँ पे चॉइस खत्म कर दिया। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे फिर से देख पा रहे होंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे पूरी तरह खत्म कर दिया है। आपको प्रमोशन दिया गया पूरी तरह, यहाँ पे क्लियर है, आपकी हॉल टिकट ही जनरेट नहीं की है। अब हॉल टिकट कैसे जनरेट होगी उन प्रमोशनल बच्चों का, क्योंकि आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के चक्कर में तो स्टूडेंट वैसे ही परेशान होते हैं। आपसे अगर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो 2-2 दिन तक कॉन्टैक्ट लगता नहीं है। ईमेल भी करो तो कई बार रिप्लाई मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता, तो ये इश्यू बना रहता है स्टूडेंट के साथ में, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती है। अब यहाँ से समस्या ये आती है कि आज हो चुकी है 30 जनवरी, अब यहाँ से मुश्किल से 9 दिन बाकी हैं आपके एग्जामिनेशन को लेकर। तो अब यहाँ से बच्चा प्रिपेयर करे तो कैसे करे, प्रॉब्लम ये भी है। और अगर मैं प्रॉब्लम्स गिनाने बैठूं तो बहुत सारी हैं। जैसे बुक्स को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है इग्नू में, अभी तक बुक्स को लेकर कोई भी बात ऐसी इशू नहीं हुई है कि बुक्स को लेकर ये कुछ कर रहे हों। ठीक है, अभी तक बहुत सारे बच्चों की बुक पेंडिंग है, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। देखिए, यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म की बात कही गई थी कि जिन बच्चों का अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रमोशन दिया जाएगा बोथ सेमेस्टर में। ठीक है, तो लेकिन जिन बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म सिर्फ 2 सब्जेक्ट का फिल किया उनके लिए सिर्फ 2 में ही प्रमोशन दिया गया है, बाकियों में क्या। अब यहाँ पर जो डेट है वो 31 जनवरी 2021 तक है, तो क्या उसमें फिलअप करते हैं तो क्या प्रमोशन दिया जाएगा उसको सभी में? इसके बारे में इग्नू ने अभी तक कोई बात नहीं की। बस इस FAQ के जरिए तो मानना चाहिए कि सब में प्रमोशन दिया जाना चाहिए। तो हॉल टिकट में ऐसा क्यों मेंशन नहीं है, वहाँ पर 1 या 2 सब्जेक्ट ही क्यों मेंशन हो रहे हैं जिनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है? जब आपने ये कह दिया कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप ही नहीं करना, तो अगर कोई बच्चा एक भी सब्जेक्ट का नहीं करता तो आप तो किसी एक सब्जेक्ट में भी उसको प्रमोशन नहीं देते। मतलब कि आप अपनी बात पर ही नहीं टिक रहे हैं। जैसे कि ऑफिशियल ने भी कहा था, जो हमने आपको वाराणसी रीजनल सेंटर के जो हेड हैं उनकी हमने बात सुनाई थी, आपको लाइव सेशन बताया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि प्रमोशन के लिए आपको कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करना, तो अब यहाँ पे बात ये निकल के आती है, अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग नहीं किया होता एक भी सब्जेक्ट में, तो उसका तो प्रमोशन मिलता ही नहीं इसके अकॉर्डिंग, कि वो तो अभी भी फर्स्ट ईयर में ही अटका होता, उसका हॉल टिकट में शो ही नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है, इसके बारे में अभी तक इग्नू ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब अगर एक और बात है यहाँ से, जो बच्चे प्रमोशन नहीं चाहते, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए क्या? आपने ये तो कहा था कि जो बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मतलब कि वो इस स्कीम में आना ही नहीं चाहते, उनके लिए एक प्रावधान किया जाएगा, वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट यहाँ तो आपने वो भी बात खत्म कर दी, हॉल टिकट ही जनरेट नहीं है। ऑलरेडी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बावजूद ये आपने जनरेट नहीं किया, तो इस पर क्या कंसर्न रहेगा आपकी ओर से, ये देखने वाली बात है। क्योंकि 8 तारीख से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत कम समय बाकी है। आपके जो फैसले होते हैं बहुत नींद में जगे हुए होते हैं। ट्विटर पे बहुत टाइम से बच्चे अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर कोई विचार नहीं, एक रिप्लाई, सिंगल रिप्लाई नहीं मिलता स्टूडेंट को कि ढंग से रिप्लाई किया जाए, उसके कंसर्न को देखा जाए। हमने भी कई बार रिप्लाई मैसेज किए, ट्वीट किए हैं इस संदर्भ में कि प्रमोशनल जो फॉर्म की बात कही गई थी यहाँ पर, उसको रिलीज़ किया जाए। इतने ट्वीट कर लिए यार, एक रिप्लाई नहीं है इग्नू की ओर से, कम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, एक नोटिस जारी कर दें जिससे कंसर्न हो जाए, क्लियर हो जाए कि हाँ अब प्रमोशन फॉर्म जारी नहीं होगा। क्योंकि अलग अलग बातें, हर रीजनल सेंटर अलग बात कर रहा है, कि कोई कह रहा है कि FAQ के अकॉर्डिंग होगा, कोई रीजनल सेंटर कहता है कि यहाँ पर प्रमोशनल फॉर्म है वो रिलीज ही नहीं किया जाएगा। तो ये अलग अलग मन की बातें हैं। मन की बात हम मोदी जी की नहीं सुनते तो आपकी क्या सुने, इस पर कोई बात नहीं बनती। जो एक्चुअल फैक्ट बात है वही सुननी चाहिए और वही समझने लायक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अब यहाँ से डिमांड है स्टूडेंट की, आप सभी को जो करना है करिए, यहाँ से जल्द आपको रिलीज़ करना होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अभी से कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट करिए इग्नू को कि हम प्रमोशन नहीं चाहते, हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। उसका लिंक भी और जो फॉर्मेट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप देख लेना, कॉपी करके आप उस फॉर्म को ईमेल कर देना उनके साइट पर, ताकि आपको दिक्कत ना हो।
ठीक है, ये सारी कंसर्न है। अगर कोई डाउट आपका बचा हुआ है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। यहाँ पे जो बात थी आपके एक दो सब्जेक्ट को लेकर वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी ऑलरेडी। यहाँ पर इग्नू ने अपनी बात पर ही टिके नहीं है कि एक्चुअल में जो बात कही थी कि अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप ना करें तो क्या प्रमोशन दिया जाएगा, वो बात पर ही टिके नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने ये कोलैप्स कर दिया, बच्चों के साथ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है। बट अभी तक कोई कंसर्न इन्होंने अपनी ओर से साझा नहीं किया कि एक्चुअल में उन बच्चों को क्या होगा जो प्रमोशन ऑप्ट नहीं करना चाहते, जिनको आपने ये वादा किया था कि चॉइस दी जाएगी, बट चॉइस ऐसी अभी तक नहीं दी गई है। तो यहाँ से मेन सवाल ये खड़े होते हैं, अब आपको अपने सवालों को आगे उठाना है, ट्विटर प्रोटेस्ट जारी रखना है कि एक्चुअल में ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिमांड है वो एक्चुअल में जायज़ है, उस पर विचार करना होगा इग्नू को, और वहाँ पर वो बात माननी पड़ेगी कि असाइनमेंट एग्जामिनेशन होने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आप सभी के सवालों के जवाब मिल गए हों। कोई सवाल बाकी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को सभी के साथ में जरूर से शेयर कर दें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।